बीजेपी के एक डिपार्टमेंट बन के रह गए जिसमें चुनाव आयोग भी है। और देखिए अभी इस बीजेपी की एक डिपार्टमेंट है चुनाव आयोग, इस बात को प्रूव किया अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सांसद सुधांशु जी ने। उन्होंने कहा कि अगर भाई 1 महीने टाइम कम है तो हम इसको 2 महीने कर देंगे, बढ़ा देंगे। इससे बड़ी स्वीकारोक्ति और नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव जीत के नहीं आ रही है। अगर चुनाव आयोग उनका सहयोगी दल ना बने तो बीजेपी कहां जीत जाएगी। अगर चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम नहीं कर रहा होता तो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार में इलेक्शन होने वाला है और देश की विपक्षी पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे गए हैं और वह मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, विपक्षी पार्टियों द्वारा क्या कुछ सवाल मांगे गए हैं चुनाव आयोग से, आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, बिना स्किप किए देखिए विस्फोटक डिबेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह, सीधे तौर पर आपके पास आता हूं। केजरीवाल के बिहार में चुनाव लड़ने से आपको तकलीफ हो रही है? अभी सबको इस देश में पता है कि संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के एक डिपार्टमेंट बन के रह गई जिसमें एक चुनाव आयोग भी है। और देखिए अभी इस बीजेपी की एक डिपार्टमेंट है चुनाव आयोग, इस बात को प्रूव किया अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सांसद सुधांशु जी ने। उन्होंने कहा कि अगर भाई 1 महीने टाइम कम है तो हम इसको 2 महीने कर देंगे, बढ़ा देंगे। इससे बड़ी स्वीकारोक्ति और नहीं होगी कि ये इसी बीजेपी का एक डिपार्टमेंट है और बीजेपी उसे चलाती है और बीजेपी ही उसके निर्णय करती है। ये सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी अपने बयान में कहा और यही हर कोई कह रहा है कि आज इस देश में बीजेपी अपने चुनाव जीतने के लिए हर चीज को कंट्रोल में नियंत्रित करके रखती है। यही अब बता रहे हैं घुसपैठिए। दूसरा, इन्होंने गृह मंत्री पे बहुत बड़ा आरोप लगा दिया अमित शाह जी के ऊपर। सीमाएं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, घुसपैठ की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पे है और वो आता है हमारे आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में। और ये कह रहे हैं कि बहुत घुसपैठ हुई है और बिहार में लोग आ गए हैं। तो अमित शाह जी की नाकामयाबी के बारे में चित्रण किया है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने। अब इनको जानकारी होगी तो ऐसे मंत्री को बदलना चाहिए आदरणीय मोदी जी को। गजब बेइज्जती है। करना चाहिए कि जिसके राज्य में हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। रुक जाइए भाई, बड़ी बात इन्होंने कही है। ऐसे गृह मंत्री के जिसके निर्देश में, जिसके संरक्षण में सीमाएं सुरक्षित नहीं है, घुसपैठ हो रहा है, तो उसे सुधांशु जी की बात को मोदी जी को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे गृह मंत्री पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये बड़ी जानकारी सुधांशु जी ने दी। तो 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब अखिलेश जी का। अखिलेश जी, मुझे लगता है जब आपके राजद के प्रवक्ता और हमारे बीच में बहस हो रही थी तो आपका ध्यान कहीं उधर था ना। जैसे राहुल गांधी विदेश में देख के रहते हैं। मैं कोई खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, पर एक शब्द होता है उर्दू में, खब्तुल हवास। अरे मैंने बोला क्या 2006 से 8 के बीच में किसकी सरकार थी? आपके गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का बयान कोट दिया। अरे भैया, इनको उसमें 2006-8 में गृह मंत्री अमित शाह जी नजर आ रहे हैं। हमने बयान कोट किया संसद के सदन पे इनके गृह राज्य मंत्री का, उसमें अमित शाह जी नजर आ रहे हैं। कोई सेंस है बात आपके परेशानी समझ रहे हैं। आपने अमित शाह के ऊपर बड़ा आरोप लगाया, आपकी परेशानी हम समझ रहे हैं। कागज दूसरों के दिखाने की बात करते हैं और अपनी दिखाने की बात आती है तो कहते हैं हमारे सर्टिफिकेट सीक्रेट हैं। छोड़िए, उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। बात दरअसल में ये है कि आप लोग चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। बीच में नहीं, आप ही ने बोला था बीच में। आप सुनिए, आप ही ने बोला था। आज क्या हो रहा है? आज आप बात कर रहे हैं, अभी 1 साल पहले इन्हीं वोटर लिस्ट पे आप चुनाव लड़े। रिवीजन कराइए, किसी को आपत्ति नहीं है। 1 साल पहले क्यों नहीं कराया? हर चीज को करने के लिए मिनिमम एक तय सीमा लगती है। आप तो लक्ष्य करके कर रहे हैं। अभी से मान लिए हैं कि हमें किसका नाम काटना है। अभी आपने पहले बोला एक वर्ग विशेष को घुसपैठिया बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका नाम, ये लोग घुस आए हैं। कितने लोगों को डिपोर्ट किया आपने पिछले 11 सालों में? नहीं, वर्ग विशेष की बात। कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया? कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया आपने? कितने लोगों को डिपोर्ट किया? कांग्रेस की हुकूमत ने लगभग 1 लाख लोगों को डिपोर्ट भी किया था। आप तो सिर्फ और सिर्फ
कैसे चुनाव जीतना है, और ये भी आदेश तो आपको क्या लग रहा है? मैंने ये अखिलेश जी राजद के प्रवक्ता से भी सवाल पूछा, वापस लेना पड़ेगा। मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न ये है कि आपको बीजेपी और एनडीए कह रहा है, जेडीयू कह रहा है, एलजेपी कह रही है संभावित हार दिखाई दे रही है, इसीलिए इतना बड़ा तमाशा किया जा रहा है। बात तो सही है। दौड़ा कहीं 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 एनडीए लड़ाई में ही नहीं है। अच्छा, कहीं लड़ाई में नहीं है, और ये सब इनको भी पता है, इसीलिए ये सब हथकंडे प्रयास कर रहे हैं। कहीं लड़ाई में नहीं है। ओके, एक ही बात पे देखिए, जी जी जी, बात बता रहा हूं। एक सेकंड, 10 सेकंड देखिए, 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। 45-46 सीट, 110 सीटें, 115 सीटें लड़ी थी नीतीश की पार्टी, 45-47 पे हैं। उनको 60 से ऊपर टिकट नहीं देने वाले ये हैं। इनका गठबंधन ही ठीक से नहीं चलेगा, ये बाकी पे लड़ेंगे दोनों मिलकर। ओके, एनडीए गठबंधन ठीक नहीं चलेगा, कांग्रेस प्रेडिक्ट कर रही है, और एनडीए कई लड़ाई में नहीं है। तो लड़ाई है किसके साथ? क्या तो लड़ाई किया बिहार में? के साथ है बिहार के अंदर। क्या देखिए, तो लड़ाई केजरीवाल के साथ है बिहार के अंदर। अखिलेश जी, कांग्रेस अगर एनडीए के साथ लड़ाई नहीं है तो केजरीवाल के साथ लड़ाई है। इंडिया गठबंधन स्वीप कर रहा है, इंडिया गठबंधन स्वीप कर रहा है। अरे पर केजरीवाल कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन कोई है ही नहीं, लोकसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बोला है एनडीए के साथ आपकी लड़ाई नहीं है। अखिलेश जी, आपकी लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई बिहार में किसके साथ है? केजरीवाल के खिलाफ है। केजरीवाल सारी सीटों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां पर। 10 मिनट देखिए आपको, हाँ 10 सेकंड देखिए, आपको पता है कि ए टीम रिजेक्ट हो गई, तो अब बी टीम पे आ गए हैं। गजब बेइज्जती है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव राय साहब ने बोला कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन गया है। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र है, चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा। लेकिन इसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, और उसी चुनाव में आपको लोकसभा में सीटें मिली। और आज देश के प्रधानमंत्री ने बोला भारत लोकतंत्र सिर्फ सिस्टम नहीं है, वो भारत का संस्कार भी है, और भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। सुनील यादव। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावी प्रक्रिया को संस्कार बताया, तो उनका भी धन्यवाद। लेकिन सच हम भी जानते हैं, सच आप भी जानते हैं, सच बीजेपी जानती है, और सच पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव जीत के नहीं आ रही है। अगर चुनाव आयोग उनका सहयोगी दल ना बने तो बीजेपी कहां जीत जाएगी? अगर चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम नहीं कर रहा होता तो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता। तो एक बात बताइए, अगर बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, आरोप लगाते हैं, बीजेपी, आपने बड़ा आरोप लगा रहे हो कि बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। सुनील जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप जो देश के नंबर 3 पार्टी बने, वो क्या बीजेपी के इशारे पे बन गए आप लोग, या खुद के, या अखिलेश यादव की मेहनत से बने? जवाब दीजिए इस बात का। तो रुको जरा, सब्र करो। नहीं, हाँ ठीक बात है। अगर चुनाव आयोग बीजेपी की मदद नहीं करता तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10 सीटों पर सिमटती और इंडिया गठबंधन 60 सीटें जीतता। अब मैं आ रहा हूं पॉइंट वार कि भाई हम ये बात क्यों कह रहे हैं। अमीश भाई, 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा, हम लोग हारे, समाजवादी पार्टी हारी, बीजेपी दोबारा सरकार बनाई। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की, और चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते ही चुनाव आयोग उस समय भीष्म पितामह हो गया कि हमारी निष्ठा, प्रतिष्ठा, हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान पर कटाक्ष हो गया, और उन्होंने नोटिस दे दी माननीय अखिलेश यादव जी को। और आपके भी चैनलों में बड़ा बड़ा दिखाया कि चुनाव आयोग ने माननीय अखिलेश यादव को नोटिस भेज दिया। कहना क्या चाह रहे हैं? उस समय तो भीष्म पितामह नजर आए। हम बता रहे हैं ना कि उस समय तो चुनाव आयोग भीष्म पितामह की रोल में नजर आया। फिर जब नोटिस मिली तो समाजवादी पार्टी, हमारे नेता ने और पार्टी ने 10,000 हलफनामे के साथ जिन वोटरों का नाम काटा गया था, जो पहले चुनाव में थे और 22 में वोट कट गया था, एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में 400 वोट, 500 वोट कट गया। कभी जाति देख के, कभी धर्म देख करके, कभी पिछड़ा देख करके, कभी दलित देख करके। तो जब हमने हलफनामे के साथ दिया नोटिस के बाद,
तब से लेकर अब तक चुनाव आयोग भ्रष्ट राष्ट्र है। हम तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप उससे पूछिए, जैसे आपने चलाया था कि अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, तो आप उससे पूछिए कि भाई उस समय तो जवाब बन रहे थे, धृतराष्ट्र है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, अब भ्रष्ट राष्ट्र क्यों बन गए? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जवाब सुधांशु जी। अब चुनावों में कौन किसके द्वारा समर्थन न करता तो क्या प्राप्त होता। सुनील जी ने कई बार धृतराष्ट्र शब्द का प्रयोग किया। अमीश जी, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, धृतराष्ट्र कौन है और शकुनी कौन है, यह सब समझना चाहते हैं। आज इंडी गठबंधन शकुनी की भूमिका में तो मान रहे हैं ना, जो पासे फेंक कर भाइयों को लड़ाना चाहता था और आखिर में शकुनी के जाल में जब फंसे थे ना सुनील यादव जी, पूरा यादवी कुल ही नष्ट हो गया था। नहीं हो जाइए। देखिए फैक्ट पे जवाब दीजिएगा सुधांशु भाई। हाँ, मैं फैक्ट पे ही, अगर आप फैक्ट बोलते तो आप बताते कि जिसको हम भीष्म पितामह पहले हमने कहा, बाद में धृतराष्ट्र कहा, तो क्यों कहा? जो 10,000 हलफनामे गए हैं उस पर चुनाव आयोग की कोई टिप्पणी क्यों नहीं आई? कोई जांच क्यों नहीं बैठी? वहां चुनाव आयोग के अधिकारी क्यों नहीं गए जो हलफनामे के साथ हमने वोटर्स को दिया? और जो आप शकुनी की बात कर रहे हैं, तो हम तो मानते हैं भाई, कौरव कौन थे पूरा देश जानता है, जो महिलाओं का चीरहरण करते थे, जो दूसरों का हक छीनते थे, जो दूसरों को अपमानित करते थे, जो दूसरों का हक देना नहीं चाहते थे। कौन है कौरव? कौन है आप बताइए? आप बताइए, महिलाओं का चीरहरण कौन कर रहा है? गलती हो जाती है। महिलाओं का चीरहरण कौन कर रहा है? गलती हो जाती है। हाईवे से लेकर के घर तक, कार्यालय से लेकर के दफ्तर तक, भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी कौरव है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।